हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर 18 में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्किल, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, सर्किल को वृत्त कहते हैं। आज हम देखेंगे कि सर्किल होता क्या है और रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे और डिफिनेशन को देखने के बाद इसको हम फिगर से समझेंगे कि सर्किल का मतलब क्या है। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम जाते हैं अपने डिफिनेशन की ओर। क्या डिफिनेशन है? अ सर्किल, वृत्त जो है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन। किसी प्लेन में वृत्त क्या है? एक कोई प्लेन है, ये देखिए फिगर से समझते हैं। ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया बोर्ड। इस बोर्ड में देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स है। ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही तो है। कहाँ है? इन अ प्लेन है। इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा फिक्स्ड पॉइंट? ये देखिए, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से ये जितना भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं सबकी दूरी क्या है? इक्वल है। कोई सा भी पॉइंट उठाइए, इसका दूरी यहां से क्या होगा? इक्वल होगा। यहां देखिए, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया P। कहां ले लिया? पेरीमीटर पे, सर्किल पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और एक पॉइंट ले लिया क्या? Q। आपका मन हो आप कोई और पॉइंट ले लो, यहाँ R ले लो, कुछ भी ले लीजिए। तो आप ये देखोगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्किल में, ये सब जो है, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इक्वल दूरी पे है। तो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। आगे बता रखा, देखिए, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये जो सर्किल बना है, इसका जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो गया? ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस भी इसको कह सकते हो। O से P, O से Q, और देखिए यहाँ O से R, ये सब क्या हो गया? जितना भी देखिए OP, OQ, OR, यही सब ये क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो कि क्या इक्वल है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि OP बराबर OQ बराबर R, यानी कि ये क्या हो गया? रेडियस। तो आप लोग को सर्किल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं, सर्किल क्या है? सर्किल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स को? ये सारे पॉइंट्स जो कि किसी प्लेन में है। ये जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही तो है, जिसका की दूरी किसी फिक्स पॉइंट से क्या हो? हमेशा इक्वल हो। ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिसका की दूरी किसी फिक्स पॉइंट से क्या हो? इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? हम सर्किल कहते हैं। और उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और सेंटर और यहाँ पे जो पेरीमीटर में सर्किल के ऊपर जो मैंने पॉइंट लिया है, यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। देखिए, यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहेंगे, यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहेंगे, यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहेंगे, और यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहेंगे। एक सर्किल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रेडियाई लिखा है, कहा है कि ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। इसको आप नोट पॉइंट बना लीजिए। क्यों नोट पॉइंट बना लीजिए? पहली बात देखिए, यह रेडियाई यूज किया है। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाता है? रेडियाई। कह रहा है कि ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। कोई सा भी रेडियस ले लीजिए, सब क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। किसी भी सर्किल का अंदर एंड बाहर का भाग क्या होता है? देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। लेट, मैंने मान लिया कि एक सर्किल है, ए सर्किल विथ सेंटर O, एक सर्किल विथ सेंटर, देखिए ये सर्किल मैंने बना लिया विथ सेंटर O, एंड रेडियस क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया? R हो गया। ये O है, ये क्या है? P। OP क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। तो मैंने इसको R से डिनोट कर दिया कि OP क्या है? एक रेडियस है।
द सर्किल डिवाइड्स द प्लेन कंटेनिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। सर्किल जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन को 3 भाग में बांट देता है। आइए देखते हैं 3 भाग क्या क्या है। पहला भाग देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का कुछ पार्ट को वो क्या करता है, कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स P for which OP less than R is called the interior of the circle। इंग्लिश में क्या बोल दिया हमको समझ में नहीं आया। आइए हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि P जो है, यहां से फिलहाल हम P हटा देते हैं। कह रहा है कि P का वो सभी वैल्यू, देखिए ये तो O है, तो कोई पॉइंट अंदर P मान लेते हैं, सपोज इसको मैंने P मान लिया, तो यहाँ एक जितना P को लेकर के जितना भी यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा, जिसके लिए OP क्या हो, लेस देन R हो, OP लेस देन R हो। R तो क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या हो गया, R। अब कोई भी पॉइंट जिसको हम P Q R कुछ भी कहें, तो OP यहाँ पे P कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है जो कि सर्किल के अंदर है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, OP हो गई। तो OP देखिए R से छोटा है ना, OP इतना छोटा है और R इतना बड़ा है, तो R से OP छोटा है। अगर O से R तक दूरी यहां कवर करते हैं तो एक सर्किल बनता है, लेकिन OP इसके अंदर आता है तो OP क्या हो गया, छोटा हो गया। तो क्या करा है, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का पार्ट कंसिस्टिंग, ऐसा पार्ट जो कंसिस्ट करता है ऑफ दोज पॉइंट, ऐसे पॉइंट P को फॉर विच OP क्या हो, OP लेस देन R, यानी OP सर्किल के अंदर हो, तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्या हो जाएगा, वो अंदर का भाग हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वैसा पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट फॉर विच OP बराबर R इज द सर्किल इटसेल्फ। अब देखिए OP, अगर OP यहाँ P पॉइंट अंदर ना होकर के कहाँ हो, बाहर हो, यहां हो, समझने की कोशिश की, यहां हो, तो जितना आप रेडियस है उतना ही क्या है, OP है, यानी OP बराबर रेडियस हो गया है। तो क्या होगा, तो सर्किल इटसेल्फ होगा। देखिए सारा पॉइंट्स किस पे आ गया, सर्किल पे आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, इज द सर्किल इटसेल्फ। तीसरा कंसेप्ट देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स, ऐसा प्लेन का ऐसा पार्ट जो पॉइंट्स को कंसिस्ट करता हो, धारण करता हो, P फॉर विच OP ग्रेटर देन R। अब P क्या हो गया, P कुछ ऐसा पॉइंट हुआ कि P सर्किल के बाहर आ गया, तो OP देखिए R से बड़ा हो गया, तो OP क्या हो गया, R से बड़ा हो गया, इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। आइए इसको हम सम अप कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि P कोई भी पॉइंट जिसके लिए OP का दूरी क्या हो, R से छोटा हो, तो डेफिनेटली उस सर्किल के अंदर में आएगा, तो इंटरनल पार्ट हो गया। अगर P कोई भी पॉइंट, सेकेंड वाला केस बोल रहा हूं, अगर वो कहां पे हो, बाउंड्री पे हो, तो जितना OP होगा उतना ही तो रेडियस हो गया, तो वो क्या हो गया, खुद सर्किल बना देगा, वो खुद एक सर्किल है, वो ऑन द बाउंड्री है। लेकिन अगर OP इतना बड़ा हो कि P सर्किल के बाहर चला जाए, तो OP क्या हो गया, OR से OP क्या हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया, तो वो सारा पॉइंट जिसके लिए OP ग्रेटर देन R है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।